Hello, dear little champ. How are you? I hope you are very fine. And we start study. है ना बच्चों? अपन स्टडी करेंगे एंड फर्स्ट चैप्टर योर पोयम है ना, सवेरा, विच इज सवेरा, एंड नेक्स्ट इज नदी की आत्मकथा। अब आपका चैप्टर है नदी की आत्मकथा, तो अपन ये स्टार्ट करेंगे। मैं नदी हूँ ठीक वैसी ही जैसी गंगा और यमुना है। गंगा और यमुना की जैसी एक और नदी है। गंगा तो आपको पता ही है, स्वर्ग की नदी, और भागीरथ एक ऋषि मुनि था। उन्होंने अपनी 60,000 वंशजों की आत्मा की शांति के लिए स्वर्ग से धरती पे उतारा था गंगा नदी को, और शिव जी की आराधना की थी, विष्णु भगवान और शिव जी की। और विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने फिर भागीरथ ने और विष्णु भगवान ने दोनों ने मिलकर शिव जी की तपस्या की। जब शिव जी ने गंगा को अपनी जटा में समाकर और फिर एक पतली सी लहर अपनी जटा में से धरती पे छोड़ी, जो उसका नाम गंगा नदी, और वो गौमुख से बहती, और उस एरिया का नाम भी भागीरथ है। उनकी तरह मेरा भी सारी दुनिया में नाम है। मेरा नाम नर्मदा है, और ये जो अपनी आत्मकथा कह रही है ना, उस नदी का नाम है नर्मदा। आपने भी सुना होगा, प्यार से मुझे लोग रेवा कहते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा नर्मदा का नाम, और नर्मदा के नाम से एक स्लोगन भी आपको पता है तो, नमामि नर्मदे, है ना, वो गुजरात में बहुत महत्व है उसका। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चंचल और फुर्तीली हूँ, और रेवा का अर्थ भी यही है, ठीक है ना। और रेवा का अर्थ भी यही है, चंचल और फुर्तीला। लोग गंगा और यमुना की तरह मेरी भी पूजा करते हैं, मेरे जल में पैसे डालते हैं, फिर भी गंगा और यमुना से अलग हूँ। पता है आपको, ये चंचल और फुर्तीली, और उसका एक नाम भी ये, उसका नाम का अर्थ भी यही है, रेवा नाम का, चंचल और फुर्तीला। लोग गंगा और यमुना की तरह मेरी भी पूजा करते हैं। ये नर्मदा की पूजा होती है। मेरे जल में पैसे भी डालते हैं। जब आपने सुना ही होगा बच्चों, जब अपन नदी या समुद्र लांघते हैं ना, तो उसके अंदर पैसे या नारियल वगैरह कुछ डालते हैं, वैसे ही इनके डालते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ों से बहना शुरू करती है, और अमरकंटक अनूपपुर जिला में है, ठीक है। और ये है ना, नर्मदा वहां से बहती बहती विंध्य और सतपुड़ा से होकर, पंचघाटी से होकर गुजरात की तरफ बहती है, गुजरात महाराष्ट्र की तरफ, है ना। और 1312 किलोमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। और फिर बच्चों नेक्स्ट, गंगा और यमुना हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा और यमुना दोनों हिमालय पर्वत से निकलती है। और जो ये यमुना है ना, यमुना नदी, ये है ना गंगा नदी की सहायक है, ठीक है ना। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से, दोनों आकर इलाहाबाद में मिलती है। एक तीसरी नदी भी है, उसका नाम सरस्वती, जो शायद अब गायब है, ठीक है ना, तीसरी नदी कौन सी है? सरस्वती, ठीक है। वो उत्तरकाशी से शुरू होती है, गदकालीन है ये शायद ही अब बहती है। जहाँ ये तीनों नदियां मिलती है उसे संगम कहते हैं, और तीनों नदियों मिलके एक अलग नदी बहने लगती है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी बहते बहते बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं भारत के बीचों बीच उत्पन्न हुई हूँ, मतलब हिमाचल प्रदेश के हरियाणा से स्टार्ट होती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से होके ये दिल्ली, प्रयागराज, गंगा नदी के साथ मिलती है। और ये जो यमुना है ना, ये कालेंद्री पर्वत, और एक इसको पंदरपूछ भी कहते हैं। कालेंद्री पर्वत का एक नाम पंदरपूछ है, क्योंकि वो माउंटेन जो है ना, वो बंदर की पूंछ की तरह है, ठीक है ना, तो उसको पंदरपूछ भी कहते हैं। मैं भारत के बीचों बीच से उत्पन्न हुई हूँ। उस प्रदेश को लोग मध्य प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में एक जगह
है जिसका नाम अमरकंटक है। और मैंने आपको बताया था कि अनूपपुर जिले में ये अमरकंटक आया हुआ है। मैं वहीं से निकलती हूँ, ऊंची नीची पहाड़ियों में छलांग लगाती हुई मैं बहुत तेज बहती हूँ। ये वहाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ऊंची नीची बहती छलांग लगाती हुई तेज दौड़ती है। कभी कभी मेरा जल दूर दूर तक फैल जाता है, तब मेरी चाल धीमी हो जाती है। जब ये धीमे पड़ जाती है, बहुत जोर से भागती है, फिर वापस धीरे हो जाती है, फिर वापस जोर से। मैं बहुत पुरानी नदी हूँ, ये बहुत बहुत पुरानी नदी है। जब डायनासोर थे अपने धरती पर, जब डायनासोर थे, जब ये बहती थी, और जब अब नहीं है तब भी ये बह रही है। पर पता है बच्चों, इसके ऊपर 3000 बांध बांधे हुए, और इसके बांधने से ये थोड़ी कम पड़ जाती है। जब नदी पे बांध बांधे जाते हैं, जब वो रुक जाता है उसका पानी, और इससे ज़्यादा इफेक्ट अपन लोगों को, इंसानों को ही पड़ता है। मेरे आसपास बड़े बड़े जंगल हैं। जो यमुना नदी बहती है ना, उसके पास बड़े बड़े जंगल भी है। उसमें पुराने जमाने के आदमी भी रहते, उनको आदिवासी कहते थे। पुराने जमाने के आदमी होते ना, उनको आदिवासी भी कहते हैं। अपन अभी भी जो पंचमहाल जिला है ना, उसमें, सॉरी, गुजरात में पंचमहाल जिला है, राजस्थान एरिया में भी है जो आदिवासी एरिया, उदयपुर साइड से आगे जाते हुए, तो आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे। जंगली जानवरों की मैं हमेशा प्यास बुझाती हूँ। जंगली जानवर भी इस नर्मदा नदी पे डिपेंड रहते हैं। वो भी आसपास के जंगलों के जानवर है, वे नदी में आके पानी पीते हैं। हिरण, भालू, भेड़िया, बाघ, चीता, गिलहरी, सभी छोटे बड़े जानवर मेरा पानी पीकर जिंदा रहते हैं। सभी छोटे बड़े ऐसे जानवर है जो नदी का पानी पीकर जिंदा रहते हैं। आजकल ये जानवर नहीं आते, ये जानवर आजकल आते नहीं, क्योंकि इनको पकड़ के जू में लेके आए हैं। क्योंकि खुले घूमते हैं ना, तो शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं और मार डालते हैं। मुझे लगता है या तो उनका शिकार कर लिया गया है, या फिर उन्हें कान्हा नेशनल पार्क में ले जाकर बंद कर लिया है। अब उस नर्मदा नदी के पास जो जंगल है, उनके पास एक कान्हा नेशनल पार्क भी है। उसमें जाकर इन जानवरों को शायद बंद भी कर लिया होगा। चलो, यह भी अच्छा है। ये बाहर जंगल में होते तो शिकारी इन्हें भी मार गिराते। अगर ये बाहर घूमते तो शिकारी इन्हें मार गिराते। जैसे अपन के शेर और चीते को आजकल किया जाता है, पर अब उनको भी इनका जोन बना दिया है। उनका हाल भी डायनासोर जैसा ही होता। अब उनके साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा हुआ जो उनको अंदर बांध लिया, नहीं तो ऐसे डायनासोर के जैसे ही होता। मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, नदी का क्या होगा। मैंने बताया था ना, बांध लिए, उसके अकॉर्डिंग बता रहे। कहीं मैं भी तो एक दिन डायनासोर की तरह गायब नहीं हो जाऊंगी, कहीं ये भी डायनासोर की तरह नदी गायब नहीं हो जाए कहीं। मुझे तो यही लगता है, उनको यही लगता है। तुम ये नहीं जानते कि मेरा पानी उन इलाकों में जाता है जहाँ नदियाँ नहीं है। अब नर्मदा नदी का पानी उस तरफ भी जाता है जहाँ पे पानी नहीं है, जैसे गुजरात, राजस्थान। इनकी जहाँ नदियाँ नहीं है, गुजरात और राजस्थान के खेतों की प्यास मैं बुझाती हूँ। मतलब राजस्थान के और गुजरात के लोगों की ये प्यास बुझाती। परंतु कल क्या होगा, क्या तुम जानते हो कि मेरे ऊपर लगभग 3000 बांध बनाए जा रहे हैं। मतलब कि इस नदी पे 3000 बांध बनाए। इतने सारे बांध किसी और पे नहीं बनाए हुए। क्या दुनिया में इतने बांध किसी नदी पर बनाए गए हैं? फिर मेरे ऊपर ही क्यों? जब मेरा सारा पानी बांध कर रख लोगे तो मैं और की प्यास कैसे बुझाऊंगी? जब नदियां बहने बंद कर देंगे, एक जगह ही उसका स्टॉक कर देंगे, तो फिर आगे वाले गांवों की लोगों की प्यास ये नदी कैसे बुझाएगी? ये एक इसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसकी आत्मकथा है, ठीक है ना। जब मेरा सारा पानी बांध कर रख लोगे तो मैं औरों की प्यास कैसे बुझाऊंगी? बांध बनाने वाली जगह जो लोग रहते हैं उनका क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे? जहाँ बांध बन जाएंगे वहाँ लोग रहते थे, वो लोग कहाँ रहेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? मैं कहती हूँ कि बांध कर मुझे मत बांधो। नदी कह रही है कि मेरे पे बांध कर मुझे एक जगह सीमित मत करो, एक जगह मत बांधो। मुझे बहने दो, मुझे बहने दो, नदी को बहने दो, बहने दो। मैं भी सागर में मिलना चाहती हूँ। ये नदी भी बहकर सबकी प्यास बुझाकर आगे जाके सागर को मिलना चाहती है। वह भी अरब सागर में पहले की तरह मिलना चाहती है, पर अब उनके ऊपर बांध लिए जो अब अरब सागर में नहीं मिल रही है,
एक जगह सीमित हो गई है, इसलिए ये अपनी आत्मकथा व्यतीत कर रही है, अपने आत्मकथा बता रही है कि मुझे भी बहने दो, मुझे भी सागर में मिलने दो। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपका हो गया लेसन। आपके शब्दार्थ: चंचल, नटखट, नोटी, समुद्र, सागर, डायनासोर, एक विलुप्त प्रजाति का जानवर, डायनासोर एक जो जाति खत्म हो गई है, विलुप्त हो गई है। बांध, नदी के जल को रोकने के लिए बनाई गई दीवारें, जैसे डैम पर अपने यहाँ पे जवाई बांध है ना, वैसे बच्चों। फुर्तीली, फुर्ती वाली, एक्टिव, छलांग लगाना, उछलना, जंपिंग। ठीक है, ये आपके शब्दार्थ है। एंड नेक्स्ट इज बहुविकल्पीय प्रश्न। ये अपने जो विकल्प दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, उनके ऊपर जहाँ राइट है वो टिक करना है। लोग नर्मदा को क्या कहकर पुकारते हैं? रेवा, चंचला या पद्मा? तो उसको रेवा कह के पुकारते हैं। इसमें कौन सी नदी हिमाचल में निकलती है? गंगा, यमुना या नर्मदा? तो यमुना। संगम कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर? तो इलाहाबाद। नर्मदा नदी पर कितने बांध बनाए जा रहे हैं? तो लगभग 3000। समझ कर लिखो, ठीक है ना। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं, सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सही। कान्हा नेशनल पार्क घूमने के लिए बनाया गया है, सही। नदियाँ सागर में जाकर गिरती है, सही। अमरकंटक की पहाड़ियाँ उत्तराखंड में है, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो हिमालय से गंगा और यमुना नदी मिलती है। संगम किसे कहते हैं? तो संगम 3 नदियों का संगम जहाँ मिलती है, 3 नदियाँ जहाँ मिलती है उसे संगम कहते हैं। रेवा का अर्थ क्या है? तो रेवा का अर्थ चंचल और फुर्तीला है। नर्मदा का पानी किन राज्यों में भेजा जाता है? तो नर्मदा का पानी गुजरात और राजस्थान में भेजा जाता है। नर्मदा नदी मनुष्य से क्या प्रार्थना कर रही है? नर्मदा नदी मनुष्य से प्रार्थना करती है कि मुझे बांध बनाकर मत बांधो, मुझे बहने दो, मैं भी अरब सागर में मिलना चाहती हूँ। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, बाय।